जम्मू कश्मीर में पाक की नापाक साजिश जारी। जम्मू में 1 घंटे के अंदर 3 जगह दिखे संदिग्ध ड्रोन। बीएसएफ ने फायरिंग कर खदेड़ा। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया एक ड्रोन। दूसरा सांबा में ही आईटीबीपी कैंप के पास नजर आया और तीसरा ड्रोन की टारगेट पर था आर्मी कैंप। पंजाब के मलेर कोटरा के स्कूल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया फैसला। मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर असम ने जारी की एडवाइजरी। अपने राज्य के लोगों से मिजोरम न जाने को कहा। विवादित इलाके में सीआरपीएफ तैनात। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राजमार्ग पर गिरा पहाड़ का मलबा। बाल बाल बची राहगीरों की जान। जिला प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। बारिश की वजह से टिहरी में भी दरके पहाड़। ऋषिकेश चंबा हाईवे बंद। हिमाचल के कुल्लू में 15 परिवारों का रेस्क्यू। 2 दिन पहले पहाड़ दरकने से मलबे की चपेट में आए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से कई जिलों में तबाही। भरमौर में फ्लैश फ्लड और होली सड़क मार्ग पर भूस्खलन से दहशत में लोग। हिमाचल के 6 जिलों में मानसून विभाग का अलर्ट। 48 घंटे हो सकती है भारी बारिश। मुजफ्फरनगर में आफत की बरसात। बेगराजपुर गांव में कच्चा मकान ढहा। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। 4 गंभीर रूप से घायल। भारी बारिश की वजह से तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना नदी का जलस्तर। जलमग्न हो सकते हैं निचले इलाके। मुरादाबाद में भी बारिश का कहर। थाने की दीवार गिरी। अंबाला के मारकंडा नदी में नारियल पकड़ने के चक्कर में गई युवक की जान। तेज धार में बह गया युवक। उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी। मछुआरों से गहरे समंदर में न जाने की अपील। कोलकाता में भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी। 30 जुलाई तक हो सकता है बरसात। लद्दाख में बादल फटने के बाद भारी बारिश। घंटों तक ठप रहा नेशनल हाईवे नंबर 1। किश्तवाड़ में जारी सर्च ऑपरेशन। बादल फटने के बाद अब भी लापता 19 लोग। झमाझम बारिश ने फिर बढ़ाई दिल्ली की मुश्किल। कई जगहों पर पानी भरने से बेहाल हुए लोग। दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद हरियाणा में हथनीकुंड बराज से छोड़ा गया पानी। दिल्ली में लगातार बढ़ा यमुना का जलस्तर। खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर नीचे। जासूसी कांड को लेकर संसद में नहीं थम रहा विपक्ष का विरोध। दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। आज भी गतिरोध के आसार। लोकसभा में पेपर उछाले जाने की घटना पर स्पीकर ने जताई नाराजगी। असंसदीय बर्ताव पर कड़ी कार्रवाई की संकेत। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्पीकर की नसीहत। अधीर रंजन चौधरी बोले, सांसदों को अपनी बात कहने का नहीं मिल रहा मौका। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। जासूसी कांड पर कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। पेगासस के साथ निकले पार्टी कार्यकर्ता। महुआ पर विवादित बोल के आरोप को लेकर गरमाई सियासत। निशिकांत दुबे बोले, हिंदी भाषियों से नफरत करती है टीएमसी। पहली बार मैंने अपने जिंदगी में किसी स्टैंडिंग कमेटी में गाली सुनी और उसमें भी बिहारी गुंडा। निशिकांत दुबे के आरोपों पर बिहार की सियासत में हड़कंप। आरजेडी ने की महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिहारियों का अपमान नहीं सहेंगे, इसलिए ममता दीदी अपने सांसद पर कार्रवाई करें और वो बयान वापस उनको लेना पड़ेगा। महुआ पर निशिकांत दुबे के आरोपों पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। शाहनवाज हुसैन बोले, 14 करोड़ बिहारियों का हुआ अपमान। बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। निशिकांत दुबे के आरोपों पर महुआ मोइत्रा की सफाई। कहा, बैठक हुई नहीं तो गाली का सवाल कहा। किसानों के मुद्दे पर भी संसद में जारी है घमासान। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसदों ने बैनर लेकर जताया विरोध। दिल्ली में जारी ममता बनर्जी का सियासी मिशन। नितिन गडकरी से मुलाकात। सूबे की परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। नई शिक्षा नीति को पीएम मोदी ने बताया भारत का भाग्य बदलने वाला। कहा, हर छात्र की हंसते खेलते होगी पढ़ाई। देश के गरीब वर्ग, गांव कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को, दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को होगा।
नई शिक्षा नीति के 1 साल पर मोदी का ऐलान, गांव तक पहुंचेगा प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट, 11 भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। मेडिकल एजुकेशन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण। मेडिकल में गरीब छात्रों के लिए भी अच्छी खबर, ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% आरक्षण का मिलेगा लाभ। आज दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, अमित शाह और जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। दूसरे दिन भी दिल्ली में जारी रही यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक, मिशन 2022 को लेकर माथापच्ची, जेपी नड्डा रहे मौजूद। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई विधायक दल की बैठक के बाद डिनर देंगे मुख्यमंत्री। पंजाब में एससी वेलफेयर बिल लाने की तैयारी कर रही है सरकार, दलित वोट बैंक पर है कांग्रेस की नजर। यूपी सरकार पर सतीश मिश्रा ने किया सीधा हमला, कहा ब्राह्मणों की गाड़ी पलटती है और मारे जाते हैं, सीधा गोली मारने के आदेश। 5 अगस्त से जोर पकड़ेगा समाजवादी पार्टी का चुनावी मिशन, पूरे राज्य में निकाली जाएगी समाजवादी साइकिल यात्रा। शिवराज सरकार पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा हमला, कहा सिंधिया को खरीदने में खर्च हुए 500 करोड़, अब बिजली के नाम पर जनता से हो रही वसूली। यूपी में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस कर्मचारियों से योगी सरकार ने छीनी चाबी, नए ड्राइवरों के हवाले एम्बुलेंस सेवा। देश में कोरोना के करीब 43,000 नए मामले, केरल में 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा मरीज। गोंडा में टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़, 10-10 घंटे लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा धनबाद में जज की संदिग्ध मौत का मामला, दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार एसोसिएशन से मांगी जानकारी। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन, झारखंड के चर्चित रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे जज उत्तम आनंद। राजकुंद्रा पर फंसा जांच का शिकंजा, मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल को ट्रांसफर की गई दूसरी एफआईआर। दिल्ली पुलिस में मोनू सिरोही नाम के सिपाही ने एक लड़की को बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही गिरफ्तार, एसएचओ सस्पेंड। जोधपुर में 20 लाख के साथ 3 लोगों को एसीबी ने दबोचा, आरएस परीक्षा पास कराने के लिए ली थी रकम। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी, ड्रग्स के जरिए देश में टेरर फंडिंग करने वाला जाहिद कासम सुमरा गिरफ्तार। सुमरा के खिलाफ दर्ज है 4 अलग अलग मामले, 2,650 करोड़ रुपए के ड्रग सप्लाई का आरोप। रतलाम में बीजेपी नेता बाबूलाल कर्णधार के बेटे को महंगी पड़ी छेड़छाड़, कॉलेज से थाने तक पीटते हुए ले गए लोग। बरेली में अपेक्स और दर्पण अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कोरोना मरीज के परिवार के जमकर वसूली और संक्रमित का शव बदलने का आरोप। नरसिंहपुर में फेंसिंग के तार में फंसकर गिरे डीएम ने किसान पर उतारा गुस्सा, शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कराया। वाराणसी में परचून कारोबारी को बदमाशों ने गोलियों से भूना, रिश्तेदार को अस्पताल खाना पहुंचाने जा रहा था युवक, पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में वारदात। बिहार के कटिहार में नगर निगम महापौर की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भूना। मधुबनी में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या, बेटी की हालत गंभीर, बदमाशों ने दुकान में घुसकर की फायरिंग, मास्क लगाकर आए थे हत्यारे। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बंद फ्लैट में मिले युवक युवती के शव, 1 हफ्ते पहले किराए पर रहने आए थे दोनों, फ्लैट का दरवाजा तोड़कर निकाले गए शव। मुरादाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 8 बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद। भीलवाड़ा में मजदूरी दिलाने के नाम पर महिला के साथ गैंग रेप, गहने और नकदी लूटकर भागे बदमाश, पुलिस ने 2 को दबोचा। कोला में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, बाल कल्याण समिति की शिकायत पर जांच के आदेश, 8 महीने गर्भवती है पीड़िता। महाराष्ट्र के पालघर में आईसीआई बैंक में लूट की कोशिश नाकाम, एक महिला मैनेजर की हत्या, कैशियर घायल, शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने पकड़ा। पंजाब के फरीदकोट में बदमाशों ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी की गाड़ी लूटी, कलेक्शन का 60,000 रुपया लेकर फरार। मेरठ में चोरी की गाड़ियों को काटने वाले कबाड़ियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस, सोतीगंज बाजार में छापा, कई दुकानें और गोदाम सील। बाराबंकी में 3 गौ तस्करों ने 30 फुट ऊंचे ओवरब्रिज से लगाई छलांग, ट्रक में ले जाया जा रहा था गौवंश, पुलिस ने कराया आजाद। सूरत में 27 पेटी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, ऑटो में भुट्टों की बोरियों के बीच छिपाकर की जा रही थी तस्करी। मोतिहारी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएम का अपहरण, बेतिया ले जा रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, कारोबारी को छुड़ाया, लेन देन को लेकर हुआ था विवाद।
अमृतसर में 5 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर मोबाइल लूटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी की चंदौली में गंगा में प्रेमी जोड़े के शव मिलने से सनसनी, गमछे से बांधे हुए थे दोनों के हाथ। बाड़मेर में युवती ने प्रेमी के घर के सामने की जान देने की कोशिश, कहा सौरभ नाम के युवक ने शादी के लिए किया था प्रपोज, बाद में पलट गया। दिल्ली में महिला सब इंस्पेक्टर पर वसूली रैकेट चलाने का केस दर्ज, डॉक्टर को रेप केस में फंसाने की धमकी के आरोप में सस्पेंड। यूपी के बदायूं में पुलिस स्टेशन परिसर में लड़की की हत्या, भाई ने वारदात को दिया अंजाम। बेगूसराय में भाई ने पीट कर युवक की हत्या की, संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने वारदात को दिया अंजाम। औरंगाबाद में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर हो रही है ठगी, आरटीओ की अपील, सिर्फ परिवहन.gov.in पर ही करे पैसे का भुगतान। कोलंबो में आखिरी T20 भारत की हार, श्रीलंका ने 7 विकेट से दी शिकस्त। कोलंबो T20 में संदीप वॉरियर का डेब्यू, चोटिल सैनी की जगह टीम में किया गया शामिल। बॉक्सिंग में भारत को बड़ा झटका, प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबियाई बॉक्सर से हार गई मैरी कॉम। शूटिंग में क्वालिफाइंग राउंड में 5वें नंबर पर मनु भाकर, 18वें स्थान पर रही सरनोबत। भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार ने जमैका के रिकॉर्डो को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, मेडल जीतने से एक कदम दूर। 209 अंक चढ़कर 52,653 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 74 अंकों की उछाल के साथ निफ्टी बंद। अगले 6 महीने में 30% तक बढ़ सकता है फोन का बिल, एयरटेल और वोडाफोन इंडिया टैरिफ में बढ़ोतरी की बना रही योजना। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर लगाया 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क समेत कुछ और प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप। मनरेगा में 7.25 करोड़ को मिला रोजगार, 4 महीने में ही 5.25 लाख लोगों ने हासिल किया 100 कार्य दिवसों का लक्ष्य। जुलाई सितंबर में 38% कंपनियां नौकरियां देने को तैयार, टीम लीज की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 15 महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा। बेकाबू हो रही टर्की के जंगलों में अचानक लगी आग, प्रभावित इलाकों को कराया गया खाली। लेबनान के उत्तरी इलाकों में भी भीषण आग, जलकर खाक हुआ बड़ा इलाका। अर्जेंटीना में देखते देखते धराशायी हो गया समंदर किनारे वाला घर, हादसे के वक्त इमारत में नहीं था कोई मौजूद। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे में जोरदार बर्फबारी, मस्ती करते नजर आए लोग। एक कार्यक्रम में दिखा बोरिस जॉनसन का अनूठा अंदाज, छाता संभालने की जद्दोजहद करते दिखे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। सामने आया तालिबान की हैवानियत का वीडियो, हत्या के पहले कॉमेडियन की जमकर की पिटाई। अर्जेंटीना में लेफ्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, राजधानी ब्यूनस आयर्स में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। अमेरिका में फिर बेकाबू हो रहे कोरोना के हालात, वैक्सीन की तीसरी डोज देने की तैयारी कर रही है कंपनियां। अमेरिका और ईयू देशों के लिए ब्रिटेन ने बदले नियम, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा क्वारंटीन। म्यांमार में कोरोना से बिगड़े हालात, अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत से हड़कंप।